ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9 FM। मैं अपने ख्याल आपके सामने पेश करूंगी जो मेरे दिल के बेहद करीब हैं। आइए शुरुआत करते हैं फेमिनिज्म के साथ। सब कहते हैं मर्द घर का सरबरा होता है। सब कहते हैं मर्द घर का सरबरा होता है। सरबरा का अर्थ होता है केयर, जो कि केयर टेकर होता है आपका, मगर घर तो औरत से होता है। सब कहते हैं सरनेम मर्द का होता है, मगर कोख तो माँ की होती है। सब कहते हैं गलतियाँ सबसे होती है, फिर हर गलती का इजाफा औरत से क्यों होता है। सब कहते हैं सारे इख्तियार मर्द के पास है। सब कहते हैं, क्यों कहते हैं। एक औरत की ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब वो एक माँ बनती है, और वो उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है। जब मेरा बेटा हुआ था तब मैंने ये लाइनें लिखी थी। जब आप एक नई लाइफ क्रिएट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या कैलिबर है, आप क्या कर सकते हो। तो आपको सुनाना चाहूँगी कि माँ बनकर माँ की अस सादगी को जान पाई हूँ। माँ बनकर माँ की बेइंतहा मोहब्बत को समझ पाई हूँ। माँ बनकर माँ के कठिन परिश्रम को जान पाई हूँ। माँ बनकर माँ की सारे ख्वाबों को समझ पाई हूँ। कितना मुकद्दस होता है ये रिश्ता, अब जाकर जान पाई हूँ। मुकद्दस का अर्थ होता है इम्पॉर्टेंट। अब एक ख्याल जो मैंने बहुत रैंडमली लिखा था जब मैं खाना बना रही थी अपने घर में। मेरे पास हमेशा ऐसा होता है कि ऑलवेज़ मेरी जो चपाती हैं वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बनती है मुझसे। तो मुझे हमेशा कहा जाता है कि यू ऑलवेज़ मेक चपातीज़ इन अ वेरी डिफरेंट वेज। सो उस पर मैंने कुछ लिखा था कि हाँ, गोल चपाती नहीं बनती मुझसे। हाँ, गोल चपाती नहीं बनती मुझसे, पर मुझसे कभी किसी ने ये नहीं कहा यू मेक फ्राइड राइस अमेजिंग। हाँ, गोल चपाती नहीं बनती मुझसे। हाँ, गोल चपाती नहीं बनती मुझसे, पर मुझसे कभी किसी ने ये नहीं कहा यू मेक आलू प्याज पनीर ऑसम। हाँ, गोल चपाती नहीं बनती मुझसे। हाँ, गोल चपाती नहीं बनती मुझसे, पर मुझसे कभी किसी ने ये नहीं कहा यू मेक टी फैंटेस्टिक। हाँ, बनती है गोल चपाती मुझसे। हाँ, बनती है गोल चपाती मुझसे, पर वो जो मैं तब सुनना चाहती थी किसी से, वो भाव ख़त्म हो गए हैं मुझ में से। वो जो मैं तब सुनना चाहती थी किसी से, वो भाव ख़त्म हो गए हैं मुझ में से। वो भाव ख़त्म हो गए हैं मुझ में से। वीर योद्धा की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स से थे और परमवीर चक्र हैं। अभी भी वो जिंदा हैं। उस क्रूशल वॉर से किसी का वापस आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो इस सिचुएशन में थे जब दुश्मन उनके साथी शहीद मित्रों पर गोलियां चला रहा था, तब भी वो वहाँ से बच निकले। और इसलिए मैंने उन पर कुछ लिखा है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। 17 गोलियां चुभी थी उसके तन में, फिर भी उसकी सांसें अडिग रही रण में। खून से भिगा लिया उसने अपना पूरा शरीर, फिर भी छुपा लिया उसने हर अधीर। दुश्मन समझे अब वो सो गया, पर मेरा योद्धा तो मौत से भी बड़ा हो गया। पर दुश्मन समझे कि अब वो सो गया, पर मेरा योद्धा तो मौत से भी बड़ा हो गया। आज भी देखती हूँ वो निशान तो मेरी रूह काँप जाती है। आज भी देखती हूँ वो निशान तो मेरी रूह काँप उठती है कि मृत्यु उसके सामने थी, पर उसने उसे भी ठुकरा दिया। लोग कहते हैं कि वो परमवीर चक्र का हकदार था। लोग कहते हैं कि वो परमवीर चक्र का हकदार था, पर मैं जानती हूँ कि वो मेरी सांसों का भी पहरेदार था। पर मैं जानती हूँ कि वो मेरी सांसों का भी पहरेदार था।
मैंने एक और वीर पर कुछ लिखा है, मैं उन पर कुछ सुनाने जा रही हूँ। वो 21 साल के शहीद थे जिन्होंने तोलोलिंग चोटी पे कब्जा करने के बाद वो शहीद हुए थे। तो उन पर मैंने कुछ लिखा है। उनका आखिरी एक खत जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, उससे इंस्पायर होकर मैंने लिखा है। और वो खत मैंने पढ़ा था, एक बुक है लेटर्स फ्रॉम कारगिल बाय दीक्षा द्विवेदी, उनकी बुक से मैंने वो लेटर उनका पढ़ा, इसलिए मैंने उन पर कुछ लिखा है कि तोलोलिंग की चट्टानों पर जब सूरज भी थमसा जाता था, तोलोलिंग की चट्टानों पर जब सूरज भी थमसा जाता था, गोली बारूद के शोर तले एक सिपाही मुस्कुराता था। तिरंगे की शान के लिए जिसने अपना लहू बहाया था, तिरंगे की शान के लिए जिसने अपना लहू बहाया था, मौत को भी आंख दिखाकर जो हंसते हंसते सोया था, मौत को भी आंख दिखाकर जो हंसते हंसते सोया था, वो रॉबिन था भारत का जो अमर कहानी होया था। रॉबिन उनका घर का नाम है। आखिरी वो खत उनका जो आज भी मुझको रुलाता है, जब कहा उन्होंने अपनी माँ से, बाय द टाइम यू गेट दिस लेटर आई विल ऑब्जर्विंग यू ऑल फ्रॉम द स्काई एंड एन्जॉइंग द हॉस्पिटैलिटीज ऑफ अप्सरा। ये बात पढ़कर आज भी मैं कहीं नम सी हो जाती हूँ। मेरा बेटा भी ऐसा हो, ये शिद्दत से कह जाती हूँ। मेरा बेटा भी ऐसा हो, ये शिद्दत से कह जाती हूँ। थैंक यू। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, 101.9।